जैसा कि आप जानते ही हैं, भारत में पिछले 70 सालों से चीते विलुप्त हो चुके हैं, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बहुत बुरा संकेत है। इसके बाद अब फिर से भारत में चीते दिखाई देने वाले हैं, जो कि बहुत खुशी की बात है, जिसके लिए भारत सरकार बहुत कोशिश कर रही है। कुल 8 चीतों को भारतीय वायुसेना की मदद से भारत लाया गया है, जिसमें 5 मादा चीता है और 3 नर चीता है। उक्त अभियान को प्रोजेक्ट चीता नाम दिया गया है, क्योंकि चीता पारिस्थितिकी तंत्र का एक मुख्य घटक होता है। यह 8 चीते नामीबिया, जो कि दक्षिण अफ्रीकी देश है, से लाए गए हैं। नामीबिया के भूवैज्ञानिक लंबे समय से भारत में रह करके पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति पर शोध कर रहे थे और वातावरण को देख रहे थे, जिसके बाद कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश को चुना गया कि यहां पर चीतों को छोड़ा जा सकता है। अभी ये सारे चीते जंगल में नहीं जाएंगे, ये अभी खास देखरेख में 1 माह तक कूनो नेशनल पार्क में ही रखे जाएंगे। पर क्या आप जानते हैं कि इन चीतों को भारत क्यों लाया गया है? पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के सारे घटकों का होना अनिवार्य होता है, नहीं तो ये तंत्र बिगड़ जाता है, जिसमें हर एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के ऊपर निर्भर करता है। और सबसे ऊपर की श्रेणी में मांसाहारी जानवर आते हैं, जैसे कि बाघ, शेर और चीता। हमारे देश में बाघ और शेर को विशेष संरक्षण प्राप्त है, जिसके बाद भी इनकी संख्या में प्रतिदिन कमी आ रही है। अनेकों वन्यजीव स्थल और टाइगर रिजर्व होने के बाद भी देश में चीता नहीं बचे हैं और 70 सालों से हमारे देश में एक भी चीता नहीं है। चीता और शेर के कम होने के अनेकों कारण हैं, जैसे कि इनका बड़ी संख्या में शिकार किया जाना, जंगलों का सही प्रकार से संरक्षण न किया जाना और अनुकूल वातावरण का ना मिलना, जिस कारण से अनेकों जानवर आज भी खत्म होते जा रहे हैं। चीताओं का संरक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया था, जिसके कारण से विलुप्त होने वाले जानवरों का संरक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेकों प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसे कि 29 जुलाई को प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, जो कि टाइगर के संरक्षण की जागरूकता हेतु प्रति वर्ष मनाया जाता है। हमारा देश भी इस कड़ी में पीछे नहीं है। अप्रैल 1973 में भारत सरकार ने भी इस श्रेणी में प्रोजेक्ट टाइगर नाम के प्रोग्राम को लॉन्च किया था, जिसके बाद भारत सरकार भी उच्च श्रेणी के जानवरों को लगातार संरक्षण प्रदान करने के लिए कदम उठाती आ रही है। और अब सितंबर 2022 में सरकार ने 8 चीतों को देश के अलग अलग नेशनल पार्क में बसाने की योजना बना ली है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे की जाएगी इन चीतों की देखरेख, क्यों इनके गले में रेडियो कॉलर लगाए गए हैं। तो ये जो चीते हैं, इनकी मॉनिटरिंग खास रूप से की जा रही है। सभी चीतों की गर्दन पर जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाया गया है और हर एक चीते को एक अलग कोड, अलग नेम दिया गया है, ताकि जिससे इनकी मॉनिटरिंग अच्छे से की जा सके। कूनू नेशनल पार्क में डाटा डाउनलोडिंग फैसिलिटी है तो सर्वर भी बनाया गया है और उस सर्वर में सारा डेटा इन चीतों का रखा जा रहा है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि 5 से 10 साल बाद कितने चीते हमारे देश में हो जाएंगे। प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर सारी परिस्थितियां अनुकूल रहती है तो आने वाले 5 से 10 सालों में लगभग चीतों की संख्या 40 से 50 से अधिक हो जाएगी, जिनको अलग अलग वन्य जीव संरक्षण स्थानों में बसाया जाएगा, जो कि भारत सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जो कि भारत के जंगलों में पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वरदान साबित हो सकता है। चीता एक खुले मैदान में रहने वाला जानवर है, जो कि पूरी तरह से मांसाहार पर निर्भर है। अर्ध शुष्क वातावरण और थोड़ा सा ज्यादा तापमान चीतों के लिए बहुत वरदान साबित होता है। भारत में जो खुले जंगल है, उनको बचाने के काम में भी इससे तेजी मिलेगी और चीतों के लिए अनुकूल वातावरण को स्थापित किया जा सकेगा। खुले मैदान वाले जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र को सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा। चीते सामान्यतः मनुष्यों के लिए खतरा नहीं होते और जल्दी से ये लोगों के ऊपर अटैक नहीं करते हैं, और जो बड़े जानवर हैं उनके ऊपर भी ये अटैक नहीं करते हैं। केवल ये छोटे जानवरों के ऊपर ही अटैक करके उनको खाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी काफी अच्छी लगी होगी, आपको ये जानकारी समझ आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट की पास तक आपको लेकर के जाना है ना। तो मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।